मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि दुनिया में दो विषय ऐसे हैं जो हम सभी को प्रभावित करते हैं, चाहे आप उसमें बिलीव करते हो या कि फिर न करते हो। पहला है हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य और दूसरा है वेल्थ यानी कि धन संपत्ति। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और बुक चंद्रोदय चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम जिस बुक समरी लेकर आए हैं उस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक है और जिसे लिखा है दुनिया के जाने माने फाइनेंशियल जर्नलिस्ट मॉर्गन हाउसेल ने। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि यदि हमारे पास कोई समस्या है, हम उसे सॉल्व करना चाहते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति की कोई समस्या है और उसे हम सॉल्व करना चाहते हैं, उसे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं जिससे वो अपने जीवन में अप्लाई करे और उसको लाभ हो, तो उसके लिए आपको वो सॉल्यूशन स्टोरी फॉर्म में उसे देना चाहिए, कहानी के रूप में देना चाहिए। यदि हम किसी चीज़ को कहानी के माध्यम से समझते हैं ना, तो वो हमारी पूरे लाइफ काम देती है और हम उसे अप्लाई करते हैं जब, तो वो हमारे लिए अप्लाई करना आसान हो जाता है। ये ह्यूमन नेचर होता है। स्टोरी सबको पसंद आती है और स्टोरी के माध्यम से बताई गई जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम अपने लाइफ में आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस बुक की दो ऐसी छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सामने शेयर करने वाला हूं जो आपको ये बताएगा कि आखिर हम पैसा अगर कमाते हैं तो वो हमारा पैसा ज़्यादा कहाँ है। क्यों हम परेशान रहते हैं कि पैसा तो हम बहुत कमाते हैं लेकिन वो पैसा हमारे पास टिकता नहीं है, क्यों ऐसा होता है? तो इसके लिए दो शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से लेखक हमें इस प्रॉब्लम के समस्या का समाधान करने वाले हैं। और तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शांत चित्त होकर के एकदम देखिएगा, क्योंकि तब जाकर के आपको डिफरेंट समझ में आएगा कि आखिर इन दोनों स्टोरीज में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, जिसकी वजह से हम साइकोलॉजी ऑफ मनी को अच्छे तरीके से समझ पाएँ, धन का विज्ञान को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी है अमेरिका के एक ऐसे व्यक्ति की जो गाँव में जन्मा, जिसका नाम था रोनाल्ड जेम्स रीड। ये अपने खानदान में पहला व्यक्ति था जिसने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। हाई स्कूल पास करने वाला अपने खानदान का पहला व्यक्ति। इसने पूरे जीवन में 25 साल अपना एक गैस स्टेशन में कार मेंटेनेंस का काम करने में गुजारा और 17 साल इसने झाड़ू पोछा लगाया। उसके बाद 38 वर्ष की अवस्था में इसने एक $12,000 का एक 2 बेडरूम का घर खरीद लिया और पूरा जीवन उसी घर में रहा दोस्तों। फिर उसके बाद जब इसकी उम्र 50 वर्ष की होती है, इसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और 2014 में 92 इयर्स की एज में ये भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। और फिर होता क्या है दोस्तों कि सारे दुनिया के लोग पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। इसने पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवा दिया। क्यों? क्योंकि जब इस दुनिया को वो छोड़ कर गया, यानी 2014 में अमेरिका में जितने लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें से केवल 4000 से भी कम लोग ऐसे रहे होंगे जिनकी पूरी संपत्ति $8 मिलियन थी दोस्तों। $8 मिलियन। और उनके जानने वाले जो लोग हैं ना, जो उनके परिचय के लोग थे, रीड के परिचय के जो लोग थे, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित थे कि इतना सामान से देखने वाला इंसान, इसके पास कुछ था नहीं, ये केवल झाड़ू पोछा लगाने वाला इंसान, कार मरम्मत करने वाला इंसान, इतनी सारी संपत्ति इसने कमाया कहाँ से, इसके पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से? लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। तो लेखक कहते हैं, आपके मन में भी दोस्तों ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इसके पास इतना पैसा कैसे आ सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो लेखक कहते हैं, डोंट माइंड, इट इज़ पॉसिबल। ये संभव है। कैसे है? लेखक कहते हैं कि ये कोई भी काम कर रहा था, जो भी काम कर रहा था, कार मरम्मत कर रहा था या कि फिर झाड़ू पोछा लगा रहा था, लेकिन इसने अपने आय में से, जो इसकी इनकम थी, उसमें से कुछ पैसा इसने बचत किया, कुछ पैसा सेव करके इसने ब्लू चिप स्टॉक्स में लगा दिया, यानी कि शेयर मार्केट में लगा दिया इसने। और वो पैसा, जो छोटा सा निवेश था, वो धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते कई दशक इसने इंतज़ार किया और बढ़ते बढ़ते वो $8 मिलियन हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, $8 मिलियन। तो दोस्तों, इस कहानी का दूसरा पार्ट समझते हैं, यानी अब एक दूसरी कहानी आप लोगों के सामने शेयर करूंगा जिसकी वजह से आप कंपेयर कर पाएंगे कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं जीवन में। तो दूसरी कहानी है रिचर्ड फुस्कोन की।
एक ऐसा व्यक्ति, जब रोनाल्ड रीड मरने वाला था उसके कुछ समय पहले बहुत चर्चा में था, और ये व्यक्ति वो सब कुछ था, यानी रिचर्ड फुस्कोन वो सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं था। अर्थात रिचर्ड फुस्कोन के पास हार्वर्ड विश्वविद्यालय की बड़ी बड़ी डिग्रियां थी, उसके पास एमबीए की डिग्री थी, वो बहुत सारे शिक्षण प्रशिक्षण उसके पास थे, कई ट्रेनिंग थी उसके पास, और वो बिजनेस माइंडेड इंसान था, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस माइंडेड इंसान था। और अमेरिका के बहुत सारे बड़ी बड़ी मैगजीन्स, अखबार उसको अपने कवर पेज पे छापते थे, उसके बारे में चर्चा बनी रहती थी कि नहीं ये फुस्कोन वाओ क्या व्यक्ति है, इसने इतना पैसा कमाया। क्यों? क्योंकि 40 साल की छोटी सी उम्र में ये फाइनेंशियली फ्री हो चुका था, मतलब बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाया था इसने। लेकिन दोस्तों आखिर वो दिन आया जिस दिन इसकी सारी संपत्ति, इसका सारा सक्सेस मिट्टी में मिल गया। आखिर ये कैसे हुआ? लेखक कहते हैं कि 8,000 स्क्वायर फीट में एक मकान बनाने के लिए बहुत पैसा कर्ज पे ले लिया, बहुत सारा पैसा इसने लोन ले लिया, और ये मकान इतना भव्य था, इतना ज़बरदस्त था, इतना ब्यूटीफुल मकान बन रहा था। इस मकान में 11 गुसल खाने थे, 2 एलिवेटर थे, और 2 स्विमिंग पूल थे बड़े बड़े, और 7 गैराज थे इसमें। और इस मकान का दोस्तों जो मासिक खर्च था, मेंटेनेंस खर्च था, वो था $90,000 से भी अधिक का खर्च था इस मकान का। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि इस व्यक्ति ने जो कर्ज लिया, इतना ज़्यादा कर्ज लिया कि इस कर्ज के वजह से 2008 में आर्थिक मंदी आ गई, और इस 2008 की आर्थिक मंदी में इसका सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया, सब कुछ तबाह हो गया दोस्तों। और इसकी सारी संपत्ति कौड़ी के भाव में नीलाम कर दी गई। तो दोस्तों मन में एक बड़ा विचित्र प्रश्न उठता है, बड़ा अंदर से एक क्यूरियोसिटी आती है कि आखिर इतना ज़बरदस्त इंसान जो एमबीए की डिग्री है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ है, और इसने पूरी ज़बरदस्त सुर्खियां बटोरी, नाम बटोरा, बड़े बड़े मैगजीन्स, अखबार के पृष्ठों पे कवर फोटो इसकी आती थी, इसके बारे में दिन रात चर्चा की जाती थी, लोग इसको आइडल मानने लगे थे। और ये व्यक्ति जो धन दौलत का बापू था, 40 साल की अवस्था में सिर्फ इतना पैसा कमा लिया कि उतना पैसा कमाना बहुत कम लोगों की बस की बात होती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसकी सारी धन संपत्ति, दौलत, नाम, शोहरत सब कुछ मिट्टी में मिलकर रह गया, कुछ भी नहीं बचा इसका, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। और उधर इसके विपरीत एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई डिग्री नहीं, हाई स्कूल पढ़ा हुआ बंदा, 25 साल तक कार मरम्मत करता है, 17 साल तक झाड़ू पोछा लगाता है, और उसके बाद उसकी संपत्ति अगर देखी जाए तो $8 बिलियन। कैसे संभव है ये? तो लेखक कहते हैं कि ये संभव है, और ये संभव इसलिए है क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ था जो अगर हमारे अंदर भी आ जाए तो हम भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को धन दौलत संपत्ति के बारे में जो प्रश्न रहते हैं कि कम पैसा कमाकर अमीर कैसे बने, हमारे पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। तो ये दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो लेखक अब आपको बताने जा रहे हैं ना, वो कमाल की चीज़ है, उसे अपने लाइफ में साथ रखिए, याद रखिए, हमेशा उस चीज़ को अपने जीवन में पालन करते रहिए। और वो ये है दोस्तों, जो सीक्रेट है वो ये है इस बुक का, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का जो पावर है वो ये है कि कहते हैं लेखक कि जो रोनाल्ड जेम्स रीड था ना, वो धैर्यवान था, पेशेंस था उसके पास, और रिचर्ड फुस्कोन लालची था, एक नंबर का लालची इंसान था। तो दोस्तों यहाँ पे मैसेज ये है, इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि धैर्य और लालच, ये दोनों चीज़ें धन संपत्ति के बेस हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। लालच और धैर्य को हमें समझना पड़ेगा कि लालच और धैर्य काम कैसे करता है। अगर हम लालची हैं तो धैर्यवान नहीं हो सकते, और अगर हम धैर्यवान हैं तो लालची नहीं हो सकते। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चीज़ें हैं। तो हमें यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य रखना बड़ा आसान होता है दोस्तों। धैर्य रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? धैर्य रखने के लिए हमको उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी जो चीज़ हम कर रहे हैं। अगर हमें उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी है तो हमारे पास धैर्य होगा, और
उस चीज़ की पूरी जानकारी लेने के बाद उसमें आगे बढ़िए, उसको काम करिए और लालच से दूर रहिए दोस्तों। क्योंकि आपने कहावत सुना होगा ना, हमारे देश में एक कहावत भी है, बहुत प्रचलित कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, लालच बुरी बला। तो लालच से बचना है, धैर्य को बढ़ाना है अपने जीवन में, ज़्यादा से ज़्यादा धैर्य अगर अपने बढ़ाएंगे, पेशेंस को बढ़ाएंगे, तो ये जो प्रश्न होता है कि धन दौलत हम कमाते तो हैं लेकिन वो हमारे जीवन में टिकता नहीं है, चला जाता है, उस समस्या से समाधान हो जाएगा। और जो आप कमाएंगे ना, उस चीज़ को आप और बढ़ा सकते हैं। उसको बचत करिए, उसको अच्छे जगह निवेश करिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो मिरेकल होगा ना, वो आपको लगेगा कि नहीं, ये रोनाल्ड रीड की तरह मिरेकल होने लगेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। और हम ऐसे ही पावरफुल बुक्स की वैल्यूएबल बुक समरी लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।